live there. So if we can build them through a massive amounts. गजा में जंग के बादल फिलहाल टल गए हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध विराम का पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, जिसके बाद ये आशंका थी कि गजा में फिर से जंग न छिड़ जाए। लेकिन इजराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गजा में शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रमजान और फसह के दौरान गाजा के अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव पर इजराइल ने मुहर लगा दी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बारे में घोषणा की है और कहा कि इजराइल ने रमजान और फसह की अवधि के दौरान गजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। गजा में अस्थायी युद्ध विराम को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि इजराइल ने मार्च के आखिरी में खत्म होने वाले रमजान और अप्रैल के मध्य में 8 दिनों तक मनाए जाने वाली यहूदी पर्व फसह की अवधि के लिए अस्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास और इजराइल के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमास ने कई इजरायली बंधकों को रिहा किया, तो बदले में इजराइल ने भी अपनी जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को हमास को सौंपा। इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच चली जंग की वजह से सबसे ज्यादा गजा प्रभावित हुआ। गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहां के रिहायशी दूसरे देशों में जाने को मजबूर है। गजा में लोग खौफ में जीने को मजबूर है, क्योंकि इससे पहले 2014 में भी रमजान के महीने में इजराइल ने गजा में हवाई हमले किए थे। ऐसे में इजराइल की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान गजा के लिए राहत का पैगाम है। मौजूदा समय में गजा बदतर हालत में, जहां खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, तो ज्यादातर इलाकों में बिजली नहीं है। ताजा खूनी संघर्ष तब छिड़ा जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर किए हमला कर सैकड़ों इजरायली नागरिकों को मार डाला और तकरीबन 1200 लोगों को अगवा कर लिया, जिसके बाद इजराइल ने अब तक के इतिहास का सबसे घातक हमला हमास और